सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। खबर ये आ रही है कि एक्सपेक्टेड है आज रात तक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा या फिर कल तक पाकिस्तान दोबारा पहुंचेंगे, जो कि मस्कत में मौजूद हैं, और उसके बाद फिर आगे रूस जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? पहले पाकिस्तान और वहां से मस्कत जाना और मस्कत से दोबारा पाकिस्तान आना, क्या डिस्कशंस हो रही होंगी इन दौरों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आई सर। थिंक ये क्रिटिकल है, और जो हम पहले भी बात करते रहे कि इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अभी यहाँ अनादोलू न्यूज़ एजेंसी ने भी तुर्किया से रिपोर्ट किया है कि मोस्ट प्रोबब्ली आज आएंगे पाकिस्तान। जी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान अभी एक पिवट बन चुका है कि अगर आप उनकी शटर डिप्लोमेसी देखें, यहाँ पे आए, उसके बाद फिर गए ओमान। साउदी ओमान एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे जितनी बातचीत है, और किसी हद तक जो गैप है विद गल्फ स्टेट्स, उसके लिए भी आई थिंक दैट इज एक्टिंग एज इंटरलोकेटर। बाकी जो है, जब वो वापस आते हैं, और उसके बाद आई थिंक रशिया का दौरा जो बड़ा क्रिटिकल दौरा करार दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो पिवट है इस वक्त, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पूरी आई थिंक नेगोशिएशन प्रोसेस का, वो इस्लामाबाद ही है, और ये बड़ा खुश आइंद है। कुछ चीज़ें जो है साफ ज़ाहिर है डिस्कस होती हैं मीडिया पे, लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो शायद स्टेट जो शेयर नहीं करती, और अंदर खाने क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी आई थिंक काफ़ी सारे एनवायरनमेंट जो बदल रही है, स्पेशली जो व्हाइट हाउस में अटैक हुआ, उसकी कुछ लिंकेजेस हैं with what is supposed to come in future, और उसका आई थिंक बड़ा मेजर इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज अभी सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद मोसाद ने कराया, बिकॉज दिस गाय वाज लिंक्ड टू सम ज़ायनिस्ट सेल्स आल्सो। तो ये आई थिंक एक शिफ्टिंग पैराडाइम है, और ये बहुत खुश आइंद है, और ये कॉन्फिडेंस है ईरान का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ईरान में, पूरी दुनिया का पाकिस्तान में। एंड होपफुली जो तजावीज़ देगी थी, आई थिंक वो भी शेयर की गई होंगी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं यूएस के, जो ईरान की तरफ से आई थी, उन पे भी गौर-व-ख़ौज़ हुआ। फिर ओमान गए, वहाँ पे आई थिंक जितनी भी इनपुट है लेके जब दोबारा आ रहे हैं, इसका मतलब है प्रोसेस अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में। बाकी डेफिनेटली पार्टीज पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे लेके चलते हैं। राइट। तो वकार खान साहब, क्या ये इंप्रेशन इन दौरों से लिया जा सकता है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के कि पाकिस्तान से ओमान जाना और वहाँ से दोबारा पाकिस्तान आना, यहाँ तक जितने भी मामलात हैं एटलीस्ट ईरानियन साइड पे, वो फाइनल हो जाएंगे, और फिर जब मॉस्को जाया जाएगा वहाँ पर सिर्फ इस वजह से जाया जाएगा कि हमने ये चीज़ें तय कर ली हैं अपनी साइड से, और इन पर अब आप गारंटी लेके दें, चाहे वो यूएन से लेके दें, चाहे यूरोपीय यूनियन से लेके दें। डू यू थिंक दैट कि ये इंप्रेशन लिया जा सकता है? इसमें देखें, जो दो बड़ी पावर्स हैं ग्लोब पे या रीजन में, चाइना है डेफिनेटली। जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और डिप्टी वज़ीर आज़म गए थे, आपको याद होगा, बिफोर द डिस्कोर्स, वहाँ पे एक चाइनीज़ जो है डेफिनेटली इनपुट थी, और ईरान आल्सो नीडेड गारंटी। तो रशिया के साथ उनकी अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त बायलैटरल रिलेशनशिप है, और रशिया भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता, लेकिन अगर आप देखें तो एक फॉर्मल इनफॉर्मल सपोर्ट हमेशा रही है ईरान की। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसके बाद उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। दे वुड नेवर लाइक, खुदा ना खास्ता, कि ईरान जो है वो फॉल करे। और ये भी आई थिंक एक बड़ी मेजर मूव होगी, जो ईरान भी समझता है कि अगर रशियन बैकिंग भी मिल जाती है इस प्रोसेस में, तो एक वेट बढ़ जाता है, स्पेशली जो सिक्योरिटी गारंटी वो मांग रहे हैं बार बार, कि दोबारा उन पे हमला भी नहीं किया जाएगा, और जो भी मुआहदा होगा फिर वो देर पा होगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब JCPOA हुआ 2015 से 17 के दरमियान, फिर आपने देखा उसको स्कटल कर दिया गया। तो ये आई थिंक वो चाहते हैं कि ये ना हो कि अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग हम मुआहदा करते हैं, कल कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट या इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प लेट्स से साल बाद उसको नलिफाई ना कर दें, और आई थिंक उसकी गारंटी, दैट्स व्हाई जो ट्रीटीज हैं, जिस आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी है, या ट्रीटी ऑफ लॉयजन थी, 100 साल जो है वो ट्रीटीज जो है वो चली हैं। तो उस लिहाज से ये ट्रीटीज का आप कह लें पास रखना, ये बड़ा जरूरी होता है डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में। अदरवाइज फिर लॉ ऑफ जंगल है कि हर दूसरे दिन आप इसको लेट्स से अंडरमाइन करें या स्कटल कर दें, तो फिर इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम चल नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन बीच में चूंकि अमेरिकन जो है वो अपना डेलीगेशन उन्होंने नहीं भेजा, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की ट्वीट आई थी जी कि फिर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑल दैट, बट आई फील कि ये दोबारा आना है। इट मींस के चीजें भी आगे बढ़ रही हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है वो आई थिंक बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। उसमें देयर इज बेसिकली अबोरेंस फॉर दिस वॉर। इजराइल जो है उस पर भी प्रेशर है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पे है, और उसको देखते हुए मेरे ख्याल में अभी खुदा ना खास्ता जंग के चांसेस कम है, अनलेस समबडी इसका दिमाग खराब हो जाए, तो उसका नहीं कहा जा सकता। राइट।
और वकार खान साहब, आप ये समझते हैं कि जो अमेरिका ने अपना डेलीगेशन मनसूख किया है उसकी रीज़न फ़िलहाल ये है, उनको भी लगता है कि ईरान को किसी ना किसी फाइनल किसी ड्राफ्ट तक पहुंचने में अभी मज़ीद वक्त दरकार है। उनको वो वक्त दिया जाए, चाहे 2, 4, 6, 8 दिन, जितने भी दिन चाहिए वो दिए जाएं, ताकि उसके बाद ही उनकी टीम पाकिस्तान पहुंचे और ईरानियन टीम भी पाकिस्तान पहुंचे, और जिस दिन अगला दौर हो उस दिन फाइनल एक जो ट्रीटी है वो साइन हो जाए या मुआहदा हो जाए। जिसमें आई डोंट नो, यू कांट रियली रीड इनटू देयर माइंड, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखें कि जी। इस वक्त ईरान की तो एयर स्पेस तकरीबन पूरी खुल गई है, कमर्शियल जी। फ्लाइंग जी। शुरू हो गई है, तो जी। साफ ज़ाहिर है अगर वॉर के चांसेस वो कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेते। फिर वास अरागची साहब, इनके डेलीगेशन की बड़ी फ्री मूवमेंट है, ओमान भी गए, ये वॉर जोन है बेसिकली। दूसरा आपने देखा है जो रिटोरिक था ब्लॉकेट के ऊपर काफी कम हुआ है। फिर चाइना का दौरा है ट्रम्प साहब का, आई थिंक 14-15, वो भी एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। उससे पहले पहले चीजों को आई थिंक दे वुड लाइक टू क्लोज। और फिर जो अमेरिका में अभी मेजर शिफ्ट आ रही है, लाइक अभी खबरें आ रही हैं शायद कैश पटेल को फायर किया जा रहा है, ये भी मार्केट में चल रही है, बिकॉज एफबीआई इज रिस्पांसिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। और ये जो लैप्स हुआ है कि व्हाइट हाउस के ऑलमोस्ट आखिरी पोस्ट तक बंदा पहुंच गया था, तो ये आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी मेजर शिफ्ट। और कुछ ज़ायनिस्ट लिंक लग रहा है, मोसाद पर उस पे क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन इस बंदे के कह रहे हैं कुछ लिंक्स थे। इसका मतलब है कि शायद मोसाद वाज नाउ ट्राइंग टू गो ऑल आउट, ताकि प्रेशराइज किया जाए, खुदा न खास्ता असैसिनेट किया जाए प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो ये आई थिंक मेजर चीजें हैं जिसको यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह चुके हैं ना, इसका उनकी नज़र में ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मजीद तहकीकात भी जारी हैं। ठीक है, ईरान के साथ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मोसाद की जो गेम है, जी। वो उसकी पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। अभी एफबीआई डायरेक्टर पे प्रेशर आ रहा है, एक्चुअली 2-3 दिन से पहले ही चल रहा था। इवन इंडियन मीडिया वाज रिपोर्टिंग शायद इसको हटा दिया जाए बिकॉज़ ही इज प्रूवन टू बी एन इनकम्प्रूव। और बाकी अभी अगर उनको हटाए तो फिर आपको पता है कि भारत के बारे में क्या रिमार्क्स दिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा आई थिंक एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बड़ा जरूरी है, एक मौका है बात करने का कि यहाँ पे जब इस्लामाबाद में सिक्योरिटी दी जाती है इंटरनेशनल डेलीगेशन को बहुत ज्यादा आई वुड से चुर-चुर की जाती है। लेकिन आप देखें कि एक व्हाइट हाउस जैसी सिक्योर जगह, जो भी उनका आई थिंक वहाँ होटल था, वहाँ जी। जी। पे इतनी हाई प्रोफाइल गैदरिंग थी जर्नलिस्ट के साथ, और वहाँ अगर कोई शख्स पहुंच जाता है, उससे पहले भी ट्रम्प पे अटैक हुआ है, तो जस्ट लुक एट इट कि जी इतनी बड़ी सुपर पावर, इतनी बड़ी एजेंसियां, जो कहते हैं एजेंसियां किधर है, तो बड़ा सवाल होता है। समबडी शुड आस्क ना भी कि एजेंसियां किधर थी। तो ये जो मेजर्स दिए जाते हैं, दैट इज टू मेक श्योर कि हमारे मेहमान हैं उनकी सिक्योरिटी, उसके अंदर डेफिनेटली अवाम को भी तकलीफ होती है। अभी लोग बल्कि मजाक कर रहे थे कि जेडी वैंस को जब निकाला गया, लोग कह रहे थे यार उनको किलो वैंस ले जाओ, बिकॉज़ ही वाज सिक्योर इन पाकिस्तान, वहां पे तो उसको राइट। एस्कॉर्ट करना पड़ा। काइंड ऑफ थिंग दैट मस्ट बी लेट्स से रिमाइंडेड टू द पीपल कि ये किसी उसके लिए खुदा ना खासा शौक के लिए नहीं किया जाता है डिस्प्ले, इट्स नेसेसिटी है कि चाहे अमेरिका जैसी रियासत भी अगर वहां पे ब्रीच हो सकता है, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट मेजर लेती है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए।